जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि रटना मना है सीरीज का ये 10वां वीडियो है हिस्ट्री का। और आज का जो सवाल है आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट सवाल है। और यकीन जानिए इतनी आसान भाषा में आपको मैं करवा रहा हूँ रटना मना है सीरीज, जो कि आने वाले समय में आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, सिर्फ इसके प्लेलिस्ट को खोल करके रिवीजन कर लीजिएगा, आप आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर लिख पा रहे होंगे। तो देखिए, पहला सवाल में आपसे बोला गया है कि नेहरू रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने इस सवालों को अपने मॉडल पेपर में, अपने बुक में भी देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं। देखिए, नेहरू रिपोर्ट जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज था। जैसे दस्तावेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने किसी को कहा कि आप अपना रिपोर्ट जमा करो, तो कोई भी रिपोर्ट बनाएगा तो कागज़ पेपर में बनाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था। यह रिपोर्ट 1928 में तैयार की गई थी। कब की गई थी? 1928 में। इसका डेट याद रखिएगा। उस समय अंग्रेज सरकार ने ये कहा था कि भारतीय नेता पहले अपना संविधान स्वयं बनाकर दिखाए। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय नेताओं ने एक समिति का गठन किया। ठीक है, तो अंग्रेज ने क्या बोला था कि पहले तुम अपना संविधान बनाकर दिखाओ, तब हम देश छोड़ेंगे, तब हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो भारतीय नेताओं ने क्या किया, इस चुनौती को स्वीकार किया और भारतीय नेताओं ने एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इसी कारण इस रिपोर्ट को क्या बोला गया? नेहरू रिपोर्ट बोला गया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कई बड़े राष्ट्रीय नेताओं की भूमिका रही। इस रिपोर्ट को बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाना चाहिए। ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में स्वयं निर्णय ले सके। यानी भारत की अगर कोई अंदर का मामला है तो उसका फैसला वो खुद ले, किसी बाहरी देश को आकर के दखल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का एक लिखित संविधान होना चाहिए, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए, कानून के सामने सभी लोग बराबर माने जाएंगे, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये खास करके इस रिपोर्ट में ध्यान दिया गया था। ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आंसर को तैयार किया, आपको समझ में आता होगा। नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, जैसे बोलने की स्वतंत्रता हो, धर्म मानने की स्वतंत्रता, शिक्षा और समानता का अधिकार, इसकी चर्चा की गई। हालांकि इस रिपोर्ट में एक बात से भी सभी लोग सहमत नहीं थे, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके कारण मुस्लिम लीग और कुछ अन्य समुदाय इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, फिर भी नेहरू रिपोर्ट का महत्व बहुत अधिक था। ये भारत की ओर से अंग्रेजों को दिया गया पहला संवैधानिक प्रस्ताव था। इसी रिपोर्ट ने आगे चलकर पूर्ण स्वराज की मांग को और मजबूत बना दिया। ठीक है, तो पूरे मामला को आपने समझ लिया। नेहरू रिपोर्ट क्या था? एक तरह का चैलेंज था जिसको एक्सेप्ट किसने किया था? हमारे राजनेताओं ने। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर तुम देश को आज़ाद देखना चाहते हो तो पहले अपना खुद का संविधान बनाकर दिखाओ, देश में कानून बनाकर दिखाओ। तो वो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया और इसी रिपोर्ट में पूरा का पूरा संविधान का ढांचा तैयार किया गया था जो उसको रिपोर्ट में दिया गया था। तो जो ही जब ये स्वीकार हो गया तो ये पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरीक़े से आज़ादी की मांग और तेज हो गई। तब जा कर के हमारा देश आज़ाद हुआ और बाद में फिर से पुनः संविधान को बनाया गया और उसे लागू किया गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना आसान लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिसने भी अभी तक पूरा रटना मना है सीरीज नहीं देखा है, आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल रहा होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।